पांचवी ओंकार हम भरेंगे। वो आ रहा फेस फिगर जन आंदोलन के माध्यम से राजस्थान के जवानों को संपूर्ण कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट सरकार लागू करे, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, 4 लाख खाली पद भरे और मजबूत लोकपाल को लेके हमने जन आंदोलन राजस्थान के अंदर छेड़ा था। सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ाई लड़ी और युवाओं के रोजगार की पिछले 10 साल से हमने राजस्थान की विधानसभा और सड़कों में लड़ाई लड़ी और ओंकार नागौर से हमने शुरू करी थी। उस वक्त हमने कहा था कि 4 रैलियां राजस्थान के अंदर बड़ी करेंगे, नागौर, बाड़मेर, बीकानेर, सीकर, और 5वीं रैली हम जयपुर के अंदर करेंगे और वो इतनी बड़ी रैली होगी जो देश की सबसे बड़ी रैलियों में शुमार होगी। 15 लाख जवान किसान जयपुर की रैली के अंदर जुटेगा। हम 2-3 दिन से कोशिश में लगे हुए हैं, हमें इतना बड़ा मैदान जयपुर में नहीं मिल रहा है जहाँ 15 लाख लोग आए, उसको ढूंढ रहे मैदान को, क्योंकि 15 लाख का कहा तो 15 लाख ही होना चाहिए। अभी फाइनल नहीं हुआ, अभी जगह फाइनल 1-2 दिन का टाइम लगेगा ना, बड़ी जगह है। तो ये हम करेंगे। उस 29 तारीख की रैली के अंदर हम नई पार्टी का ऐलान करेंगे कि चुनाव आगे हम वैसे सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं लड़ रहे हैं, जन आंदोलन के माध्यम से राजस्थान के लोगों को राहत मिले, किसानों को राहत मिले और हमारी लड़ाई के परिणाम तक सरकार ने 50,000 का कर्जा माफ किया। आचार संहिता से 3 घंटे पहले मुफ्त बिजली की घोषणा की, 5 हॉर्स पावर तक की सरकार ने। 1 लाख नौकरियां इस बजट सत्र के अंदर जब बीकानेर की रैली हुई थी उसके तुरंत बाद सरकार ने जब बजट सत्र था उसमें निकाले और स्टेट हाईवे को टोल फ्री किया। हम जयपुर की रैली के अंदर दिल्ली को हिलाएंगे, संपूर्ण 82,000 करोड़ का ऋण माफ कराएंगे, नेशनल हाईवे को टोल मुक्त कराएंगे, किसान के बेटों को बेरोजगारी भत्ता हम दिलाएंगे। बेरोजगारी भत्ते की बात कांग्रेस बीजेपी ने कभी नहीं करी। ये हमने जब बात रखी 10,000 मिलेगा तो पायलट बोला 3500 और आजकल में बीजेपी वाला बोल देंगे 4,000। तो हमने कहा बेरोजगारी को खत्म करेंगे, आवश्यकता पड़े तो बेरोजगारी भत्ता भी राजस्थान के किसान के बेटों का बढ़ेगा। तो ये जो जीत हमारी हुई है राजस्थान के अंदर, चाहे लोकपाल विधेयक आया चाहे अन्य विधेयक आए, इसमें निश्चित रूप से राजस्थान के जवानों, किसानों की और हमारी ओंकार का ही परिणाम था। कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर लड़ाई नहीं लड़ सकी। 2 महीने से कांग्रेस राजस्थान के अंदर दिखाई दे रही है और 4 साल और 8 महीने का 9 महीने का जो समय था उस समय राजस्थान कांग्रेस विन था और कांग्रेस के नेताओं में इतना दम नहीं कि खुद के दम पे वो वोट ले सके। तो राहुल गांधी को बार बार घुमा रहे हैं राजस्थान के अंदर, कभी तो सागवाड़ा ला रहे हैं, कभी कहीं ला रहे हैं, कभी बीकानेर ला रहे हैं और राहुल जहाँ जहाँ जाता है हंसी का पात्र राजस्थान के अंदर बन जाता है। बच्चे बाद में हंसी उड़ाते हैं, राहुल की बॉडी लैंग्वेज उसका वही रटा रटा है भाषण देगी। तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी के चेहरे से राजस्थान में कांग्रेस को कोई सफलता मिलेगी। मुकाबला कांग्रेस का और हमारे थर्ड मोर्चे का होगा। अब मोर्चा ऐसे बनेगा कि हमारी नई पार्टी का ऐलान होगा, उस नई पार्टी का गठबंधन होगा राजस्थान के अंदर। दूसरी जो पार्टियां हैं जो बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ लड़े उनसे गठबंधन करके 200 सीटों में मोर्चा चुनाव लड़ेगा और राजस्थान के अंदर सत्ता पे काबिज होंगे। और सत्ता पे काबिज होने के बाद जवान किसानों के जिन मुद्दों को लेकर हम लड़ रहे हैं, अगर आवश्यकता पड़ी पूरे पहले हो जाए तो ठीक है, उन मुद्दों को भी पूरा करेंगे। विशेष राज्य का दर्जा राजस्थान को दिलाएंगे, ये विशेष हमारा ये है। आज बीकानेर के अंदर आने का मेरा ये था कि बीकानेर के अंदर रैली करी थी। बीकानेर के युवाओं का हमेशा मुझे समर्थन था पिछले 15 साल के अंदर यूनिवर्सिटी कॉलेज के टाइम से। तो बीकानेर जिले में आज का दिन मैं बीकानेर जिले में और चूरू होता हुआ जयपुर पहुंचूंगा रात को। कल बाड़मेर, जोधपुर था। तो उसके बाद आधा जो राजस्थान बचा हुआ उसमें 29 तारीख तक हम दौरे करेंगे। 28 तारीख तक 29 को बड़ा रैला करेंगे। इसमें कई और नेताओं के, अलग अलग जातियों के नेताओं के आने की पूरी संभावना है। चुनावी बिगुल बच चुका है। अब वो दिन दूर नहीं जब आपके सवाल का जवाब नहीं मिले। पार्टी की घोषणा का आप मुझे पूछोगे वो तो रैली में होगी, पहले ही मैंने कहा था रैली के अंदर होगी और उसमें 29 तारीख ये हमारे लिए शुभ है। क्योंकि जब पार्टी की घोषणा कर रहे हैं ना तो कारतूस खाली नहीं जाना चाहिए। देवी सिंह जी पाटिल ने करी थी 1 सीट आई, किरोड़ी लाल जी की 4 आई। हम चाहते हैं कि 70 पार जाए। तो पूरा मुहूर्त देख, पूरी राजस्थान का सिस्टम देख, उसके बाद 29 तारीख को लेट नहीं हो गया ना सही टाइम है। लेट तो पहले करते तो हो जाते। कई लोग अटैचिंग में पार्टी लेके घूम लेना, उनकी सीटें बड़ी आएगी, पहले बना लिए। कब निर्वाचन आयोग से उसकी अनुमति मिलेगी, कब सिंबल? अरे सब हो गया, उसकी चिंता आप क्यों कर रहे हो? आप तो ये चिंता करो कि हम हमारी बात से बैक नहीं हो रहे। नहीं, चिंता नहीं, हम बात कर रहे हैं ना। सवाल मैं बोला, मैं तो बोला हूँ, उसमें रहा हूँ। बोले तो किरोड़ी लाल जी भी थे, तीसरा मोर्चा चलेगा ना, मुझे छोड़ दे। बोलेंगे तो और कई बोलेंगे, पार्टी में शामिल हो जाएंगे। मैं मेरी बात कर रहा हूँ। हनुमान बेनीवाल नई पार्टी के साथ राजस्थान के अंदर आएगा, चाहे अकेला लड़ना पड़े तो भी लड़ूंगा। और गठबंधन के रास्ते खुले रखें। शोषित पीड़ित तबके की जो भी पार्टियां बात कर रही है उनके भी लिए भी गठबंधन के रास्ते खुले। आपका मुकाबला बीजेपी से कांग्रेस से? क्या मुकाबला आपका कांग्रेस होगा बीजेपी? बीजेपी तो गई ना राजस्थान से, रही कहाँ पे? बीजेपी को वोट नहीं डालेगा। जब ब्राह्मण राजपूत छोड़ के चला जाएगा तो बीजेपी में कौन बचेगा बताओ? एजेंट नहीं मिलेंगे ना। मूल वोट बैंक अगर चला गया
तो हमारे लोग तो वैसे ही डेपुटेशन में गए थे कुछ समय के लिए भी, जो तो वापस लौट गए, सब रद्द हो गया सबका डेपुटेशन। वो तो मोर्चे के साथ खड़े मिलेंगे। बेनीवाल जी, क्या आपको क्या लगता है कौन कौन आपको दल आपके साथ में आ अब रहे हैं? सारे ही आ जाएंगे। आप तो तूफान देखना, ये सुनामी बन जाएगी जयपुर के अंदर। आप कांग्रेस को इतना कमजोर मान रहे हो? कांग्रेस की अभी जो बीकानेर में रैली हुई, रामेश्वर डूडी की बड़ी रामेश्वर डूडी बहुत राजस्थान में पूरे जाट लीडर के ऊपर, बड़े लीडर के ऊपर स्थापित हुए। रामेश्वर डूडी इतना बड़े लीडर के ऊपर स्थापित हुए, उसमें फिर उस बीच में उस कांपे में आप अपने आप को कहाँ दोगे? नहीं, हम तो पूरे राजस्थान में कर रहे हैं, वो तो बीकानेर तक ही सीमित है ना। बीकानेर में स्थापित हुआ, पूरा राहुल का चेहरा, पूरी कांग्रेस, दुनिया भर का पैसा इधर उधर करके वो मैदान नहीं भर पाए। मैं तो अकेला ही आया था और जवानों ने ऐसा जोश दमखम दिखाया कि मैदान भर गया, पार हो गया। मैं तो अकेला हूँ, वो हजारों लाखों हैं, उनके पास कैडर भी है, डाणी डाणी मोड़ लेकर उनका कार्यकर्ता। मेरी पार्टी बनने के बाद देखना कि राजस्थान में सबसे ज्यादा झंडे और कार्यकर्ता किसके मिलते हैं। भगवान जी, अभी आपके कार्यकर्ता बाहर कह रहे थे कि हमारे बिना, यानी हनुमान बेनीवाल के बिना राज्य में सरकार नहीं बनेगी। अगर आपकी 10-20 सीटें आती है तो आप किसके साथ जाओगे? कांग्रेस? 10-20 सीटें आएगी तो हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम खुद ही रहेंगे, समझ गए? आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं। कार्यकर्ता तो इनको पता नहीं ना, 5-10 मिनट आ रही है, 5-10 मिनट आ रही है, 5-10 जाएंगे तो मजा आ जाएगा इनको। आ रही है। किया नहीं ना इन लोगों को। मैं कह रहा हूँ बस 5 मिनट में क्या करवा देंगे हम? कांग्रेस बीजेपी के सपोर्ट नहीं करेंगे। दोबारा चुनाव कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। बहुमत तो मिलना चाहिए ना, ऐसे किसी के सारे बैसाखी के सारे थोड़े जिएंगे। और हम क्यों जब इनके खिलाफ लड़ रहे हैं बेनीवाल जी 60-70 सीटें आई तो तो आपको ही पता फिर क्या होगा। कहने की जरूरत नहीं, 60-70 आ जाएगी ना, तो 100 हो जाएगी 1 सेकंड के अंदर। हनुमान बेनीवाल जी बोलते हैं, मैं उसमें विश्वास करता हूँ बहुत। जी आप मुझे ये भी कहते हैं कि बीजेपी में नहीं चले जाओ, आप बार-बार नहीं, अब डाउट क्लियर हो गया। डाउट अब सुनो मेरी बात, डाउट और भी कई डाउट ये क्लियर हो बयान, गया। हनुमान जी, आपका ये बयान कि अगर आपके पास में 1 दर्जन के आसपास सीटें आती है, दोनों पार्टियां बहुमत से दूर रह जाती है, आपकी जरूरत पड़ती है, तो आप भाजपा और तो कांग्रेस मैं दोनों पार्टियों को समर्थन नहीं दूंगा। मैं मेरा समर्थन घर पे लेके बैठ जाऊंगा, चुनाव करूंगा। किस बात का समर्थन? जब मैं लड़ रहा हूँ अगर दोनों में से एक पार्टी आपको मुख्यमंत्री बनाती है राजस्थान, देखिए मेरी बात सुनो, आप लेंगे समर्थन, देंगे नहीं? ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सबसे बड़े दल के रूप में, अगर अभी तो हमारा 29 को पार्टी बनेगी, उसके बाद गठजोड़ होगा, राजस्थान की 200 सीटों में गठबंधन से हम चुनाव लड़ेंगे। बसपा से, उससे भी होगा, घनश्याम तिवाड़ी से भी होगा, और जो नेशनल पार्टियां जिनका छोटा मोटा प्रभाव राजस्थान के अंदर है, सपा के लिए भी दरवाजे खुले हैं। जहाँ जहाँ जिनका प्रभाव, वो सब मिलके हम चाहेंगे कि कांग्रेस भाजपा का वोट बंटे नहीं, एक जगह राजस्थान का दोनों पार्टियों के खिलाफ का जो वोट एक जगह रहे और गठबंधन होकर हम 200 सीट। आफ्टर इलेक्शन अगर ऐसी स्थिति आती है कि आपको समर्थन, तो आप तो कह दिए दूंगा नहीं, आप ले तो सकते हैं? इस बात का मैं अभी नहीं कहूँगा, दूंगा नहीं, ये तय है। कुत्ते खुले हैं, ये दूंगा उसके नहीं, बाद ये तो क्लियर दे सकता हूँ। नहीं जगह अपना चुनाव हो जाएगा। में क्या बुराई है? जब मैं नहीं दूंगा तो वो कौन सा दे देंगे? आप कमाल एक सवाल और है मेरा, संजय जी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, ये दोनों अपने आप को कहीं ना कहीं कांग्रेस में उम्मीदवार बता रहे हैं। अब रामेश्वर डूडी भी मैदान में है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति पड़ी, आप उनसे पूछ लो ना। नहीं, मैं आपसे पूछा ये मेरे को, मैं कह रहा हूँ है ही नहीं। सवाल तो मतलब सवाल तो पूरा करने देंगे ना। आपने बैठ में बुलाई, सवाल तो अरे करने सर, तो मैं कह रहा हूँ आप बात, सवाल सुनेंगे। अच्छा सुनो, अशोक गहलोत, एक मिनट, अशोक गहलोत और सचिन पायलट अपने आप को दावा करें, ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति आ गई, इनको लगता है समर्थन की जरूरत है, और रामेश्वर डूडी को अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या हनुमान बेनीवाल का समर्थन रहेगा किसान के बेटे के नाते? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारे सवाल तो आप जब पूछना, बाकी कुछ चुनाव के टाइम भी तो छोड़ो हमारा। नहीं, डूडी ये क्या पता ऐसा सवाल पूछने का मौका ही नहीं है, कोई जरूरी है कि सारी बात। सारे लोग डाउट, डूडी जी पे सवाल आता है तो आप सॉफ्ट हो जाते हैं। नहीं, मैं तो राजस्थान में किसी का व्यक्तिगत, मेरी बात सुनो, व्यक्तिगत नेताओं की खिलाफत नहीं करता। सिर्फ जो लीडर जिन्होंने बीजेपी, वसुंधरा गहलोत ने मिलकर राजस्थान को लूटा, तो 2 पे आरोप लगा। तीसरे नेता पे, पायलट भी ये आरोप जरूर लगाता हूँ कि यूपी का रहने वाला है और जम्मू कश्मीर का दामाद है, ये मैं रोज कहता हूँ। वो कोई आरोप नहीं लगा क्योंकि वो राज में रहा ही नहीं यहाँ पे, तो मैं क्या आरोप लगाऊंगा उस पर? भाजपा अगर वसुंधरा का चेहरा बदलती है, भाजपा का तो बात खत्म हो गई। चाहे चेहरा बदले, पूरी आ जाए, पहला तो वसुंधरा जी है कि या पूरी भाजपा ही? पूरी अमित शाह भी लोकसभा तक लड़ेंगे। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ देश के उस गठबंधन में शामिल होंगे जो भाजपा को हराएगा देश का। सुंदर। अभी से ज्यादा और तो कोई स्टाम्प ले और मैं लिख करता हूँ। पार्टी की घोषणा और कुछ इसके अलावा? तो इसके अलावा हम राजधानी को घेरेंगे, कुछ समय वहाँ बैठे भी रहेंगे कि दिल्ली से हमें कोई वार्ता की बात करें, कर्ज माफी को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर हम लड़ाई लड़ें। दिल्ली में किससे उम्मीद है? आप तो भाजपा की खिलाफत करते हैं। ये खिलाफत क्या, सरकार को डरा तो सकते हैं ना बिल्डों की। खिलाफत क्या होती है? लड़ाई लड़ने वालों की जीत होती है हमेशा। हमने तो लड़ाई लड़ के हमारे इलाके में लोगों को मान सम्मान दिलाया। प्रदेश के कर्ज माफी से लेकर जितने मुद्दे हैं, ये लड़ाई के दम पे ही तो है। बीजेपी ने कोई
हमें चाह के थोड़ी मांगे मानी थी। हनुमान जी, आप कांग्रेस के विरोधी हैं, बीजेपी के दोनों विरोधी हैं? दोनों का कट्टर विरोधी हूँ मैं कांग्रेस बीजेपी। मैं दोनों को नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि 70 साल इन्होंने लूटा है, अब इनका दिमाग ठीक हो और अपना पुराना राजस्थान आए और जो गौरव राजस्थान का इन्होंने खत्म किया वसुंधरा गहलोत ने, उस गौरव और उस संस्कृति को पुनः लौटाएं। इन चुनावों के बाद में आपकी पार्टी क्या भूमिका मानते हैं खुद की? देखिए, अभी हमारी पार्टी का ऐलान होगा 29 तारीख को। उसके बाद दूसरे जितने भी दल हैं, मैंने आपकी चर्चा भी करी थी उन दलों की, उनके साथ बैठ के गठबंधन हमारा लगता हो जाएगा, तो हम 200 सीटों में राजस्थान में चुनाव। और अगर गठबंधन होता है तो निश्चित रूप से वो नेता मेरी रैली के मंच पर भी दिखाई दे सकते। कोई बात नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद ही कर सकते हैं अगर गठबंधन होगा तो टाइम कितना आगे फिर 29 को गठबंधन, 2-3 दिन के अंदर हम भी फिर मैदान के अंदर भेजेंगे लोगों को। मान लिया आपको कुछ सीटें मिल जाती है तो क्या आप किसी को समर्थन देंगे, कांग्रेस या भाजपा को? कांग्रेस भाजपा को दोनों को समर्थन नहीं देंगे। हम वापस चुनाव कराना चाहेंगे राजस्थान। आप समर्थन लेना भी नहीं चाहेंगे? लेना भी नहीं चाहेंगे, देना भी नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि अगर सबसे बड़ा दल हमारा उभरता राजस्थान, तब विचार किया जाए। हनुमान जी, बीकानेर में हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी जी की रैली हुई। नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी जो है उसका नेतृत्व कर रहे थे और लाखों की भीड़ यहाँ पर आई। एक जाति विशेष के नेता तो रामेश्वर डूडी स्थापित हो चुके हैं, किसान के नेता तो वो हैं, फिर आपकी भूमिका कहाँ बनती है? मेरी तो पूरी भूमिका मेरी बन रही। कहाँ है वो? वहाँ तो सचिन पायलट है नेता। कौन कह रहा है? अपना कहने से थोड़े हो जाएगा। वो तो राहुल गांधी कहेगा वो नेता होगा। वहाँ तो सोनिया गांधी जो कहेगा, सोनिया भी नहीं, राहुल बाबा क्या कहेगा? सोनिया भी आजकल क्या ज़्यादा उम्र हो गई, बीमार है, तो राहुल बाबा जो कहता वही होता। तो राहुल बाबा ने कह दिया पायलट होगा, हो गई ना बात। दूसरे क्यों परेशान हो रहे हैं फालतू में? वो सीएम की दौड़ में उनको खुद को ही पूछ लो, वो तो मंत्री की दौड़ कर तो खुद ही कह देंगे। उनको तो भाषण नहीं दिया था रामेश्वर डूडी को तो जयपुर के अंदर जब राहुल गांधी आया, वो तो मैंने बयान दिया, मैंने कहा प्रतिपक्ष नेता की बेइज्जती की। उसके बाद तो इनके भाषण शुरू किया। खुद को सीएम का चेहरा मानते हैं कांग्रेस से। और चेहरा तो कोई किसी को मानो मना करता है कोई आदमी। अपने खुद के मन में विचार ले लो कि मैं मारा जाऊं। कोई कहते मैं तो भगवान हूँ, कोई जैसे वो एक अलग अलग कौन सा महात्मा था जिसने भेष बदल लिया था अपना। तो यह कोई सोचने का विचार है ना, उस पर पाबंदी किसी का नहीं। लेकिन हमें पूरा पता है कि कांग्रेस किसको सीएम बनाने के लिए चाहती, लेकिन कांग्रेस का वो सपना पूरा नहीं होने देगा। हनुमान जी, पिछले चुनाव में भी गठबंधन हुआ, तीसरे मोर्चे की कोशिश हुई, किरोड़ी मीना जी ने खूब माहौल बनाया। इसी तरह से इस बार भी ऐसा लग रहा है कि हनुमान बेनीवाल माहौल बना रहे हैं। देवी सिंह भाटी ने भी माहौल बनाया था, बहुत बड़ा। उनके समाज ने लड़ाई के लिए उनको तलवार भेंट की आप लड़ो, समाज पीछे हट गया था, लेकिन वो लड़ते रहे। किरोड़ीलाल मीणा का भी समाज साथ खड़ा था। 13 स्थानों पर सेकंड नंबर रहे और 4 सीट उन्होंने बसपा से बातचीत हो गई। 17 सीटों में उनका रहा। और जब आज़ादी की लड़ाई हुई थी तो तांत्या टोपे भगत सिंह सरी के नेताओं ने बलिदान दिया था। हो सकता है मुझे बलिदान देना पड़े, कोई जरूरी नहीं कि सत्ता आ जाए। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और लड़ाई में हार भी हो सकती है, जीत भी हो सकती है, लेकिन हम जीत की उम्मीद करेंगे, हम जीतेंगे। लड़ाई में तो गोली भी लग सकती है, आदमी मर भी सकता है। तो हम तो उस हिसाब से प्रदेश के अंदर राजनीति कर रहे हैं कि निश्चित रूप से जो काम होता है वो सब पहली बार ही होता है। केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली में पहली बार बना, ममता अपने दम पर पहली बार आई, मायावती भी पहली बार आई थी कांग्रेस बीजेपी घर बिठा ये के। प्रयास है कि राजस्थान में त्रिशंकु विधानसभा बने। मेरे प्रयास तो है कि हम जिस दल के साथ गठबंधन मोर्चा करें वो 100+ करे राजस्थान में। मेरा तो यही रहेगा संगत। तो मैं तो इसी का प्रयास राजस्थान में घूम घूम कर कर रहा हूँ। वोट का बंटवारा नहीं हो, लेकिन सब दलों को आमंत्रित कर रहे हैं, जिनका जहाँ जहाँ जाता प्रभाव है, हम बैठ के गठबंधन कर लेंगे सारे लोग। शुक्रिया नियोजित से बातचीत के लिए। देखो हनुमान बेनीवाल जिन्होंने साफ कह दिया है कि चुनाव के बाद त्रिशंकु विधानसभा बनती है तो वो किसी को भाजपा को करने के लाए हैं। 29 अक्टूबर को जो जयपुर की राजधानी के अंदर विशाल महारैली होगी, 15 लाख से ज्यादा जवान किसान जुटेगा और टारगेट हम बीकानेर के जवानों को देने के लिए आए हैं। जिस तरह आपने बीकानेर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज का ग्राउंड है उसको भर दिया था और भीड़ बाहर तक नहीं आई, वो मेरी पहली रैली थी जो स्टेडियम से मेडिकल ग्राउंड पर आई। और पॉलिटिकल पार्टी की अब रैली कांग्रेस पार्टी ने मांगी, तो आप भी अंदाज लगा सकते हो एक व्यक्ति अकेला किस तरह दूसरे इलाके में आकर इतनी बड़ी रैली करके जाता है। और कांग्रेस तो एक बहुत बड़ा संगठन, उनका सारा कैडर, उन्होंने राज भी किया है, तो आप भीड़ का भी अंदाज लगा सकते हो, मन के अंदर आप भी जानते हो। तो मेरा बीकानेर से बहुत बड़ा लगाव है। यूनिवर्सिटी कॉलेज के समय से मेरी रिश्तेदारियाँ भी इस इलाके के अंदर है, मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ, हर संघर्ष में भाग लेता हूँ। मैं लड़ रहा हूँ राजस्थान के अंदर, कांग्रेस लड़ी नहीं है। कांग्रेस तो 2 महीने से दिखाई दी है, अब जब राज करना है तो कांग्रेस वाला आगे। पहले वसुंधरा से मिलके और अपना काम निकाल रहे थे पूरी कांग्रेस पार्टी, विपक्षी भूमिका इन्होंने नहीं निभाई। हमने इस सड़क से लेके विधानसभा तक लड़ाई लड़ी, हुंकार भरी और
विधानसभा में अकेले लड़ते रहे हमेशा, कई बार कांग्रेस से भी लड़ते रहे, भाजपा से लड़ाई। तो बीकानेर में मैं इनको, मेरे भाइयों को आमंत्रित करने के लिए आया हूँ, 36 कौम के लोगों को, कि लाखों की तादाद के अंदर आपको बीकानेर जिले से कूच करना 29 तारीख को जयपुर रैली के लिए। हमारी वही संपूर्ण कर्ज माफी, टोल मुक्त राजस्थान, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट सरकार लागू करे, युवाओं को रोजगार, लोकपाल, मुफ्त बिजली, ये सारी मांगे वही है जो जिनको लेके ओंकार, 4 ओंकार हमने भरी, 5वीं जयपुर के अंदर ये होगी। हम घेरेंगे राजधानी कुछ दिन, हम दिल्ली की सरकार पर दबाव बनाएंगे, कोई न कोई घोषणा हम कराएंगे निश्चित रूप से। ये तय है कि जब जनता सड़कों पर आती है, ओंकार होती है, तो सरकारें झुक जाती है। आज से आज तक ये हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुआ तो अंग्रेजों को भागना पड़ा। ये मोदी सरकार और वसुंधरा, इनको तो भागना पड़ेगा। तो हम बीकानेर के जवानों को आमंत्रित करने के लिए आए हूँ, आप उनसे गठबंधन करके हमारा वोट बंटने नहीं देंगे। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ सारे वोट को लामबंद करके नई सरकार राजस्थान के अंदर बनाएंगे, युवाओं और किसानों के सपने का राजस्थान। आपका गठबंधन किससे होगा? सबसे होगा हमारा। कौन कौन है जो कांग्रेस बीजेपी से नहीं करेगा? सारी वजह बता दिया मैंने। कांग्रेस बीजेपी से जो गठबंधन नहीं करेंगे उन सबसे होगा। जो दलित शोषित की बात भी करते हैं, या जो दूसरे दल हैं, घनश्याम तिवारी से मेरे ठीक संपर्क बातचीत उनसे भी हो रही है। बीएसपी वाले हो सकता है कि इनसे भी बातचीत हो जाए गठबंधन की। तो एक बार बात अब करेंगे, क्योंकि अभी तो मैं आमंत्रित करने के लिए निकल गया ना। मेरी बात भी तो मैं ही करूंगा ना। बीकानेर में राहुल गांधी की रैली के बाद भी अगर बात संघर्ष की, हनुमान बेनीवाल तब से संघर्ष करते रहे हैं, किंग्स से चुनाव लड़े, दूसरी बार चुनाव लड़े, लगातार संघर्ष रहा है। अब आप जो राजनीति कर रहे हैं, राजस्थान में बदलाव की बात कर रहे हैं, तो लड़ाई तो किसान की बेटे को सत्ता तक पहुंचाने की है। हमारी लड़ाई तो राजस्थान की व्यवस्था बदलने की। हम चाहते हैं थाने तहसील कचहरी में आम आदमी जाए तो थानेदार तहसीलदार उसकी इज्जत करे। सर, राहुल गांधी की रैली के बाद में ये कहा जाने लगा कि कांग्रेस के साथ जाट है, ऐसा रमेश डूडी भी बोल रहे हैं, कांग्रेस भी बोल रही है। आप जहां एक और कह रहे हैं काफी एक तरह से जनसंपर्क अभियान में, अभी आपने एक सोशल मीडिया पे आप किसने चैनल ने कोई सर्वे करवाया था ना, एक तो पत्रिका ने और एक दूसरा था कि बताओ प्रदेश में थर्ड फ्रंट होना चाहिए। 68% लोगों ने बोला कि तीसरा मोर्चा होना। 40,000 की राय ली थी। जब 4 लाख की ले लेते ना तो पता नहीं क्या हो जाता। और डायरेक्ट अगर चुनाव हो जाता ना, 3-4 नेताओं में चुनो, तो पता ही नहीं लगता कौन नेता कहाँ गए। ये तो मतदान की जो प्रक्रिया है ना, ये दूसरे तरीके से होती है। अगर कोई कहता है डायरेक्ट कौन है, तो सब लोग लड़ने वाले को, संघर्ष करने वालों को पसंद करते हैं। इस स्टेट के अंदर निश्चित रूप से अब राजस्थान के लोग भी सोच रहे हैं कि साउथ समेत अगर 23 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां बढ़ सकती है, सत्ता मार सकती है, तो कांग्रेस बीजेपी की दादागिरी हम खत्म करेंगे। हनुमान जी, सीधा सवाल है मेरा। राजनीति की बात कर रहे हैं, जातीय राजनीति की बात कर रहे हैं। कांग्रेस जिस तरह से बार बार नए सीएम के चेहरों को लेकर माहौल बना रही है, तो आरोप ये लगता है कि वो वोट बैंक की राजनीति है, कभी जाट को, कभी माड़ी को, कभी गुजर को। तो क्या आपको लगता है कि कोई जाति विशेष का मुख्यमंत्री, जिससे की बात आज़ादी के बाद अब तक जाट मुख्यमंत्री नहीं बना, तो इसको लेकर आप बताएं? हमने तो कहा था बनना चाहिए, हमेशा ही कहता हूँ, उसमें नई बात है। सबसे बड़ी कौम है, और जब तक ये कौम राजस्थान में नहीं निकलेगी तब दूसरी जातियाँ नहीं। जाट ब्राह्मण, जाट मेघवाड़, जाट मुसलमान, ये 4 मेजर कौम है। अगर इनमें 2 का भी कॉम्बिनेशन बैठ जाए, सीट 100+ हो जाएगी। और यूपी बिहार मायावती आई थी, मुसलमान साथ है, यादवों के साथ मुसलमान दलित आए, ममता बनर्जी आई तो मुसलमान आया, दिल्ली में आपके साथ सारे लोग आए, और हर जगह हरियाणा के अंदर जब इनलो सरकार बनी तो दलित मुसलमान आए। देखिए, बड़ी जाति को तो आगे आना ही पड़ेगा। हनुमान जी, सीधा नहीं तो सोए हुए लोग हैं, उनको जगाना भी तो है ना, सो रहे हैं लोग। हनुमान जी, सीधा सवाल और सीधा खेती जवाब वालों चाहूंगा को कमल का फूल दिखता है और कई लोगों को हाथ दिखता है, जाके वोट डाल के सो जाते हैं वापस। तो उनको भी जगाना, हमारे सोए हुए भाइयों को, कि राजस्थान को बचाना है। राजस्थान रहेगा तो हम सब रहेंगे। हनुमान जी, आपकी बात में ज्यादातर नाम लेते हैं, आप किसानों का नाम लेते हैं, आम जनता की बात करें तो क्या कहेंगे आप? कोई पार्टी आगे करती है तो किस लिए कर रहे हो सवाल है? कोई न तो बनेगा न कोई करेगी आगे, वो कोई मतलब ही नहीं है ना। करती तो कर देती, कौन मना कर रहा था? वो तो फैसला सोनिया गांधी को लेना है ना। जब बलराम जाखड़ जैसे लोग तो इंदिरा गांधी के साथ ही रहते थे, हेलीकॉप्टर के अंदर, गाड़ी के अंदर 24 घंटे, जब उस समय नहीं हो पाया तो क्यों सोच रहे हो आप ऐसी बात? इस बार आपकी मुख्य हमारे वालों को तो बेचारों को टाइम नहीं देता राहुल गांधी मिलने का। 15-15 दिन तो दिल्ली पड़े रहते हैं राहुल से मिलने के लिए, तो कहाँ से मुख्यमंत्री बन जाओगे आप? हनुमान जी, किसानों की बात करते हैं आप। हाँ, शहर की अगर बात करें तो शहर के मतदाता भी हैं, उनको एक तरह से बिल्कुल शेर क्या उनको किसी पर्टिकुलर जाति विशेष या पार्टी के विशेष के ऊपर डाल दिया गया है? क्या शहर को कह दिया ना कि भाई मेजर जो भी जातियां हैं, ब्राह्मण जाति सब ज्यादा शहरों में ही, तो हमने कहा घर जोड़ो, तब जाके समीकरण बने। आज मान लो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मेरे समाज के 1 लाख लोग, वहाँ तो मैं छोटा मोटा सेव करके सीट निकाल लूंगा। लेकिन अगर बीकानेर के अंदर ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है, जयपुर में ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है,
कहीं मान लो राजपूत बाहुल्य इलाका, तो वहाँ बड़ी जाति के साथ कोई जाति आएगी तब सीट निकलेगी साहब। ऐसे फिर लोग वही है। हनुमान जी अच्छी बात है बीजेपी आपके को साथ में। कांग्रेस एक कांग्रेस को हनुमान जी एक अच्छी बात है, यूएसपी जिसको कहा जा सकता है हनुमान बेनीवाल की पॉपुलरिटी की राजनीतिक रूप से, यूथ आपके साथ है और यूथ जो है कहीं ना कहीं फिजा को बदलने की ताकत रखता है। आपको लगता है अनुभवी लोग जो है वो भी साथ आएंगे? अनुभवी तो सारे आ जाएंगे ना। मान लो बेटा बाप को कहेगा कि पापा वोट मेरे कहने से देना, हमने कुछ 70 साल हो गए, तो बाप कह देगा आपकी बात तेरे कहने से हो जाएगा हमारा काम। ये बच्चे सब है ना, अपने माता पिता को, चाचा चाची को सबको ले। यूथ के भरोसे थर्ड फ्रंट कामयाब होगा राजस्थान में पहली बार? मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ तो जो कांग्रेस कार्यालय में टिकटों में भीड़ लगेगी ना, उससे 5 गुना ज्यादा लगेगी। थर्ड फ्रंट से चुनाव लड़ेगा बीजेपी या कांग्रेस के सामने? क्या थर्ड फ्रंट किसके सामने सामने लड़ेगा चुनाव? प्रतिनिधि कौन है? आपका प्रतिद्वंदी कौन है? आपका प्रतिद्वंदी कौन है? कांग्रेस? बीजेपी नहीं है? बीजेपी तो गई रास्ता, बीजेपी को मानते ही नहीं गए आप? बीजेपी है ही नहीं। आज तक वसुंधरा की देखने कैसी हो रही है। नहीं, आपका संघर्ष जो है, आपकी रैलियां जो है सफलता निश्चित। वसुंधरा की शक्ल पे 12 बज रहे हैं, इतना भी नहीं समझ पा रहे हो। आज अगर मेरी शक्ल ठीक है, मैं 7 अभी मैं सोया नहीं हूँ, सुनो कल सुबह 8 बजे से मैं घूम रहा हूँ, आधा घंटा सोया हूँ, उठ के वापस आ गया, तो मेरी शक्ल पे 12 नहीं बजे। ठीक लग रही है ना, इसका मतलब कुछ उम्मीद है। मैडम को तो 12 बजे शक्ल। आज तक आपने सीकर में रैली की, बीकानेर में रैली की, नागौर में रैली की, रैली की जो सफलता है वो निश्चित रूप से सही रही है, लेकिन आज तक का इतिहास राजस्थान में रहा है कि थर्ड फ्रंट कभी कामयाब नहीं। इतिहास बदल देंगे। भगत सिंह गांधी की मैंने शुरुआत करी थी, इतिहास बदल देंगे। हम गर्म दल के नेता, तो उस समय भी गांधी जी थे, तो वो तो अलग लड़ाई लड़ रहे थे, भगत सिंह अलग लड़ रहा था, मैं अलग विचारधारा से लड़ रहा हूँ। मेरा आइकन भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लोग। भूत भूतने वाला कोई बात डायलॉग मारा था? भूत भूतने का तो मैंने कहा था कि भूत तो अशोक गहलोत हो गया, जो दिल्ली भाग गया, जिसकी लंगोटी खींच लो और भूतने की चोटी पकड़ के और इसको 7 समंदर बाहर फेंक दो, ये बोला था। भूतने की तो चोटी होती है, भूत की लंगोटी होती है। ठीक है।